This video is part of a free learning project made by students who learn from experts. We're sharing this knowledge to help other students and professionals for free. Don't forget to subscribe, like, and hit the bell icon to stay updated. तो जैसे जैसे फंक्शन है ना, तो फंक्शन पैरामीटर लेगा नंबर एक, ठीक है। तो नंबर पैरामीटर है उस पे, और उसने इंटरनली अपना लॉजिक लगाया कि वेदर द इट इज ए प्राइम नंबर और नॉट, फिर वो रिटर्न ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा, राइट। अब कपिल ने वो प्रोग्राम चलाया अपने कंप्यूटर में, और जब उन्होंने प्रोग्राम को चलाया तो इनपुट पे आ रहा है एंटर नंबर। कपिल ने एंटर किया लेट्स से 17, तो आंसर आया ट्रू। लेकिन उसी के एकदम बाद प्रोसेस, जो आप सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाते हो ना, वो एक ही टाइम पे एक ही बारी रन होगा बस, ठीक है। मतलब जैसे ही आपका प्रोग्राम का सारी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम वैसे ही क्लोज हो जाएगा, ये प्रोसेस वैसे ही क्लोज हो जाएगी। आप चाहते हो कि ये प्रोग्राम मेरा मतलब चलता रहे इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ना, आप क्या कर सकते हो, पहला सोल्यूशन कि भाई एपीआई बना सकते हो आप। सॉरी सॉरी, पहला सोल्यूशन आप लूप लगा सकते हो, इनफाइनाइट लूप लगा दो उसमें, ठीक है। वो पूछता रहेगा आपसे बार बार एंटर नंबर एंटर नंबर एंटर नंबर। लेकिन इनफाइनाइट लूप लगाने का डिसएडवांटेज क्या है कि आपका जो रैम है ना, रैम और सीपीयू ना बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। कि आपकी आपकी प्रोसेस से बिल्कुल पकड़ के रखेगा, आपका जो सिस्टम है रिसोर्सेज खाएगा, ठीक है। जबकि जबकि आप अभी उसको यूज भी नहीं कर रहे, लेट्स से एंटर नंबर लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है, लेकिन प्रोसेस रुकी हुई है वहां पे, ठीक है। और आपके कंप्यूटर को तो एट द एंड सेव करना पड़ रहा है ना डाटा, ठीक है। ऑल्दो वो एपीआई में भी होगा, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड वे। जो ये प्रोसेस वाला जो तरीका है इन्फिनिट लूप लगा के, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा डिसएडवांटेज ये कि इसमें सिर्फ आप एक ही प्रोग्राम चला पा रहे हो एक टाइम पे, ठीक है। मतलब आपको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखना पड़ेगा इफ कंडीशन, लेट्स से एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम है और एक फिर प्रोग्राम है लीप ईयर चेक करने का। आपको चेक्स लगाने पड़ेंगे मल्टीपल, कि भाई अगर यूजर ने एंटर किया 1 तो लीप ईयर चला दो, 2 एंटर किया तो प्राइम नंबर चला दो, ठीक है। इतना क्लियर है सभी लोगों को, यस यस सर। है ना। तो यस तो, तो एपीआई, अब एपीआई पे आते हैं, ठीक है। तो एपीआई भी सेम ही करेगी, एपीआई कोई तोड़फोड़ चीज नहीं है, एपीआई भी ऐसी है, ठीक है। तो एपीआई से क्या होता है ना, जस्ट एंड पॉइंट क्रिएट हो जाता है, कि जैसे ऊपर लिखा आ रहा है ना यहाँ पे डॉक्स डॉट नेक्स्ट जेएस डॉट कॉम स्लैश कंट्रोलर्स, ये आ रहा है ना ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। तो ऐसा है ना, एपीआई का एंड पॉइंट होता है कि या फिर पाथ होता है, ठीक है। अभी इसी पाथ के आगे मैं कंट्रोलर हटा के अगर ऐसे लिख दूं स्लैश चेक प्राइम नंबर, या फिर मैं लिख दूं स्लैश इज लीप ईयर, ठीक है। तो ये मेरे ना राउट बनेंगे, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन के अंदर ये राउट बनेंगे। राउट मतलब कि बेसिकली वो जो हम अलग से इफ कंडीशन लगा रहे थे ना, जब मैं एग्जांपल दे रहा था अभी, कि अगर इफ टाइप हमारा इक्वल टू आ रहा है 1, मतलब कि ये लीप ईयर है, या फिर इफ हमारा टाइप इक्वल्स टू आ रहा है 2, मतलब कि ये प्राइम नंबर है, और मुझे वो फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग कॉल करना था उस टाइम पे। तो अब क्या होगा ना, मेरे को वो तो भेजना नहीं पड़ रहा टाइप। अब क्या होगा ना, यहाँ पे तुमने अगर ये भेज दिया ना इफ लेट से चेक प्राइम नंबर, और तुमने अपना राउट जो है कंट्रोलर के अंदर डिफाइन कर दिया, तो तुम उस कंट्रोलर पे कोरस्पॉन्डिंगली प्राइम नंबर का फंक्शन चला सकते हो, ठीक है। या फिर अगर तुमने लीप यहाँ पे सेट कर दिया राउट में, और तुमने लीप का कंट्रोलर बना दिया, तो तुम लीप का फंक्शन चला सकते हो उस टाइम पे, और वो लीप लीप नंबर लीप ईयर जो है अपना चेक भी करेगा, ठीक है। समझ गए इतना? यस और सबको सबको समझ में आ गया इतना, या कुछ डाउट है इसमें? नहीं सर, आगे समझ। यस सर, समझ आ गया। ठीक है। तो बेसिकली आपको आपको किसी भी लैंग्वेज में एपीआई जो होती है ना, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। आप पाइथन की लैंग्वेज का कोड नोड जेएस में कॉल करा दो, जावा का कोड गोलैंग में कोड करा दो, सब वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेट करते हो ना, तो इट इज फॉर अ डेवलपर वेरी डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट विद ऑल दोस प्रोसेसेस, ठीक है। तो एपीआई इस काम को बहुत सिंपल बनाती है। दूसरा ये कि एपीआई बनती कैसे है। एपीआई बनाने के लिए आपको पहले एक एचटीटीपी सर्वर बनाना पड़ता है। एचटीटीपी सर्वर क्या होता है? कुछ नहीं होता। एचटीटीपी सर्वर एक इनफाइनाइट रनिंग प्रोसेस होती है, जिसके अंदर आपका कोड लिखा होता है, और वो कोड तभी चलता है जब आप उसको कुछ रिक्वेस्ट भेजते हो, क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है। अब जैसे ये नेक्स्ट जेएस की वेबसाइट से पेज निकल के आया ना, आपने जब इस पे हिट किया था ना, तब ये पेज निकल के आया। ऐसे ही तो मेमोरी में पड़ा नहीं है उधर की, उनकी मेमोरी में ऐसे नहीं पड़ा हुआ, ठीक है।
तो ये तुम्हारा ये बेसिकली ये बेस है बिल्कुल। HTTP सर्वर इन एनी लैंग्वेज व्हेन यू आर गोइंग फॉर डेवलपिंग API, राइट, इट इज मस्ट। ठीक है, HTTP सर्वर तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना चलेगा नहीं काम। ठीक है, तो HTTP सर्वर जब बनाते हैं तो हम उसे ना पोर्ट बताते हैं कि भाई ये पोर्ट है मेरा, इस पोर्ट पे मेरी एप्लीकेशन चलेगी, लेट से 3000 4000 वट एवर, तुमने मेरे ख्याल से काम किया होगा। ठीक है, तो अब पोर्ट बताना जरूरी क्यों है? ठीक है, पोर्ट जो होता है ना, आउटर ट्रैफिक को बाहर से हमारे कंप्यूटर में अंदर लाने के लिए काम आता है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो तुम लोग मॉल में जाते हो, ठीक है, तुम मॉल में जाते हो ना, वहां पे गार्ड्स खड़े होते हैं। ठीक है, तो गार्ड से आप बात करते हो, ठीक है, कि भाई मेरे को इधर इधर जाना है। ठीक है, मतलब ये डेकेथलॉन में जाना है लेट से, तो वो बताता है कि सर आप ना इधर से लेफ्ट से जाके राइट चल जाओ। ठीक है, पोर्ट का काम ना बिल्कुल यही है, पोर्ट से प्रोसेस की मैपिंग होती है। ठीक है, जो आपकी नोडजेस की प्रोसेस होती है ना, जब आप कोई भी प्रोग्राम चलाते हो, एक प्रोसेस आईडी क्रिएट होती है कंप्यूटर में, देख लेना यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाओगे आप लोग, तो प्रोसेस आईडी की मैपिंग पोर्ट से हो जाती है। एक प्रोसेस आईडी पोर्ट से बाइंड हो जाती है कि ये 3000 पोर्ट पे ना मेरी नोडजेस की प्रोसेस चल रही है, तो आगे से जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना, मेरी पहले पोर्ट पे आएगी रिक्वेस्ट, पोर्ट हमारा उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करके प्रोसेस के पास भेज देगा, और प्रोसेस को जैसे हैंडल करना है वो हैंडल कर लेगी अपने आप। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, तो अब बात करते हैं यस सर। कंट्रोलर, प्रोवाइडर, मॉड्यूल, और जो भी आपका आगे सवाल है। ठीक है, तो कंट्रोलर कुछ नहीं होता। कंट्रोलर इन नेस्ट.js इज जस्ट अ वे टू क्रिएट एंड पॉइंट ऑफ एन API। ठीक है, जैसे अब स्लैश कंट्रोलर्स का यहाँ पे राउट लिखा हुआ है ऊपर, तो और आगे का क्या है? आगे का है बिल्कुल डोमेन। ठीक है, डोमेन, सब डोमेन जो भी कह सकते हैं ऐसे, लेकिन जो लास्ट वाला राउट है, स्लैश के बाद वाला चीज होती है ना, उसे बोलते हैं हम पाथ। तो पाथ जो होते हैं ना नोड.js में, तुम कंट्रोलर लेवल पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो नीचे आना, भी स्लाइड में नीचे आना। ये देखो, ठीक है, तो इन्होंने जैसे लिखा हुआ है कैट्स। ठीक है, तो कैट्स जो है ना, अब एक ये कंट्रोलर बन गया। स्लैश स्लैश मतलब कि अगर जैसे मान लो मेरी नेक्स्ट.js की जब मैं एप्लीकेशन को चालू करूंगा ना, तो मेरा जो पहला राउट होगा, ठीक है, वो कैट्स होगा। अब कैट्स के अंदर, कैट्स मेरा वो है अपना बेस राउट है। ठीक है, अब कैट्स के आगे अगर लेट से मुझे स्लैश में कुछ और लिखना है, लेट से स्लैश कैट्स स्लैश अपडेट या फिर स्लैश डिलीट, ठीक है, या फिर यूं मान लो स्लैश गेट यूजर बाय आईडी, कुछ भी ऐसा लिखना है अगर, तो मैं वो यहाँ पे ना अंदर अलग अलग राउट जब क्रिएट करूंगा ना इसके, जैसे अभी तुम देख रहे हो यहाँ पे गेट का राउट बना रखा है, एक फाइंड ऑल मेथड लगा हुआ है, इसके नीचे तुम एक और राउट क्रिएट करोगे पोस्ट का या फिर पैच का या फिर पुट का, तो तुम वहां पे अलग से राउट भी डिफाइन कर सकते हो कि कैट्स तो होगा ही, लेकिन उसके आगे कौन सा रिसोर्स तुम यूज कर रहे हो, लाइक तुम अपडेट कर रहे हो या फिर तुम लोग यूजर, मतलब वो कैट किस यूजर की है, कैट से स्लैश यूजर आईडी ऐसा कुछ है ना, तो उस वे से तुम आगे उस कंट्रोलर का जो राउट है उसके आगे कौन सा और राउट है वो तुम वहां पे डिफाइन कर सकते हो। समझ रहे हो? यस। है ना? अब नीचे स्क्रॉल करना इसमें भाई लोग, कुछ क्वेश्चन होगा ना मेरे को बता देना एकदम से, क्योंकि मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम मुझे बता दोगे, मेरे को ऐसे समझ में नहीं आएगा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, और नीचे आ जाओ। हाँ, तो ये बस इधर इधर इधर। ठीक है, तो जैसे रिक्वेस्ट है यहाँ पे रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पता है आप सभी लोगों को? नहीं सर। सर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर सर्वर रिस्पॉन्स देता है उसके थ्रू। ठीक है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, उस रिक्वेस्ट में होता क्या क्या है? सॉरी टू इंटरप्ट यू। कपिल, यस सर। कपिल आपने एपीआई टेस्ट की है? यस सर। बॉडी में कुछ भेजते हो आप? यस सर। और पैरामीटर में कुछ भेजते हो? गेट में पैरामीटराइज करते हो, वो भेजते हो ना आईडी वगैरह? यस सर। तो वो ही जो है, यही मैं गैप जो रह रहा है ना, आपको टर्म पता नहीं है, आपको चीजें पता है पर वो टर्म नहीं पता, इसलिए दिक्कत आ रही है। ओके, तो अभी जो Yes, sir. सर बताएंगे ना, आपको पता चलेगा कि यू नो दोज थिंग,
but you don't know how to explain and how to means represent those things. अभी बताएंगे सर आपको। आपका कोड भी खोल लो, पोस्टमैन खोल लो, पोस्टमैन और कोड खोल लो, वहां पे सर वो आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे और आप कहोगे यार मैं तो पता था, ये तो बस टर्म नहीं पता थी आपको। ओके सर। पोस्टमैन खोलो, अभी सर बता रहे हैं, और कोड भी खोल लेना अपना। सॉरी, गो अहेड सर। ठीक है, तो करा ही हुआ है वैसे आप सभी लोगों ने। तो रिक्वेस्ट जो होती है ना, रिक्वेस्ट जो होती है इससे क्लाइंट की आइडेंटिटी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। रिक्वेस्ट के अंदर एक आईपी आईपी नाम की चीज होती है, जो कि मान लो अब जैसे इसने कपिल ने राउट क्रिएट किया था ना नेस्ट.js/कंट्रोलर का, जब ब्राउजर से हिट किया था इन्होंने, तो नेस्ट.js के सर्वर को ये कैसे पता कि ये जो पेज है मुझे कपिल को रिटर्न करना है, ठीक है। तो ब्राउजर जो होता है ना आपका, ब्राउजर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट के अंदर ना आईपी नाम का एक वो की ऐड कर देता है, उसके अंदर आपका आईपी एड्रेस स्टोर हो जाता है, ठीक है। और वो आईपी सर्वर के पास जाता है रिक्वेस्ट के अंदर अलोंग विद द ऑल पैरामीटर्स। ये जब वो चला जाता है ना, सर्वर ने लेट से जो भी उसने पेज डिफाइन कर लिया कि कंट्रोलर का पेज उसकी मेमोरी में आ गया, एचटीएमएल आ गई, उसको रिटर्न करना है। सर्वर के पास आईपी एड्रेस तो है ही, सर्वर जो है अपने आईएसपी को भेजेगा डाटा। आईएसपी को पता है ये आईपी एड्रेस कहाँ का है, आईएसपी अपना लोकल जो है राउटर, कोरस्पोंडिंग राउटर को भेजेगा, राउटर से मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये प्रोसेस पूरा ऐसे होता है, मतलब क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट की जो जर्नी होती है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये आप लोगों ना चाहे नोट भी कर लो, ये मतलब ये जो टॉपिक है ये इन इटसेल्फ ही बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब समझाने बैठूंगा मेरे को घंटा लग जाएगा, तो आप लोग इसको खुद से एक्सप्लोर कर लेना। लेकिन एट द एंड आईपी इज द ओनली वे थ्रू विच सर्वर आइडेंटिफाई कि उसको किस क्लाइंट को वापस रिस्पॉन्स भेजना है, ठीक है। और क्लाइंट को कैसे पता कि उसको किस सर्वर को हिट करना है, आपने डोमेन बता दिया, डोमेन से हमारा ब्राउजर जो है आईएसपी को हिट करेगा, या फिर लोकल कैशे में निकाल लेगा, ब्राउजर की आईपी एड्रेस निकाल लेगा, वो आईपी एड्रेस जब रिक्वेस्ट जाएगी आईएसपी के पास, आईएसपी अपने आप ही हिट कर देगा सर्वर को, ठीक है। तो ऐसे ये प्रोसेस होता है। हाँ, तो अब आते हैं रिक्वेस्ट के ऊपर। तो आपकी जो आपके पास ना मल्टीपल टाइप की रिक्वेस्ट होती है, गेट रिक्वेस्ट होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, पुट रिक्वेस्ट होती है, पैच रिक्वेस्ट होती है, डिलीट रिक्वेस्ट होती है, और भी बहुत सारी होती है, लेकिन ये जो होती है ना फ्रिक्वेंटली यूज होती है, ठीक है। तो गेट रिक्वेस्ट होती है, तो गेट खोल लो एक बारी, ठीक है। तो आपने देखो यहाँ पे बनाया हुआ है कैमरा स्लैश फेच ऑल, और फिर क्वेरी में लिख दिया आपने रेफरेंस आईडी इक्वल टू दिस, ठीक है। कैमरा का मतलब क्या है यहाँ पे, कैमरा इज ए रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स इज लाइक एन एंटिटी, जो कि आपके सिस्टम का एक एक्चुअल में पार्ट है, राइट। लेट्स से यूजर एक रिसोर्स है, राइट। कैमरा इज ए रिसोर्स, ठीक है। पीपल आर रिसोर्सेज, ठीक है। बुक्स आर रिसोर्सेज, राइट। तो ये जो एक्चुअल में जिनकी एग्जिस्टेंस होती है ना कंप्यूटर के अंदर, डेटा होता है एक्चुअल में, उन्हें बोलते हैं एंटिटी, ठीक है। एंटिटी बोल लो या फिर रिसोर्स बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। अब आपने कैमरा लिख दिया, लेकिन कैमरे के ऊपर करना क्या है, ठीक है। आपने उसका आगे मेथड डिफाइन कर दिया फेच ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे फेच ऑल लिखो या ना लिखो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि एनीवे गेट रिक्वेस्ट का मतलब ही फेच ऑल है। गेट गेट का मतलब क्या है कि तुम निकालना चाह रहे हो कुछ, राइट। तो ये फेच ऑल आपको अपनी क्लैरिटी के लिए लिखना है, लिख सकते हो, नहीं लिखना ना लिखो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा के आपने एक की डिफाइन कर दी कि रेफरेंस आईडी इज दिस, मतलब कि तुम कैमरा वाली जो एंटिटी है ना, उसमें से वही रिसोर्स वही डाटा निकाल के लेके आओ जिसकी रेफरेंस आईडी इक्वल टू ABCDE है, ठीक है। समझ रहे हो भाई लोग? यस सर। किसी को समझना है ना बता देना यार, मुझे इंटरप्ट कर देना बीच में कि मेरे को नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। ये तो इससे क्या होगा ना, ये एपीआई चलती है तुम्हारी, यस स्टार्ट करना पड़ेगा ना सर्वर, कर दिया क्या? ठीक है। तो अभी जैसे क्या हुआ ना कि ये रेफरेंस आईडी के करस्पॉन्डिंग कुछ डेटा है नहीं सिस्टम में हमारे, तो डाटा निकल के नहीं आया। तो अभी जो आपको दिख रहा है डेटा, गेट 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 रिक्वेस्ट तुमने की,
और यहाँ पे तुमने क्वेरी भेजी है यहाँ पे, तो क्वेरी में गेट रिक्वेस्ट में ना तुम दो तरीके से डाटा को भेज सकते हो। हाँ जी सर। सॉरी सर, इस टाइम इज ओवर। ओके, ठीक है। Please subscribe to our YouTube channel.